श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में भगवान शिव की बांगमयी प्रतिमूर्ति शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को इससे पूर्व में बताया कि किस प्रकार कथा सुनने से महान पापी देवराज नाम का ब्राह्मण और बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी उल्टा पत्नी चंचुला शिव पुराण की कथा सुनकर शिवलोक को चली गई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, हे ऋषियों, इस कलयुग में प्राणियों की चित्त शुद्धि कल्याण के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग में शिव पुराण ही मनुष्य को मुक्ति देने वाला साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस शास्त्र को पृथ्वी पर साक्षात भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से शिव पुराण का हमें सेवन करना चाहिए। शिव पुराण की कथा को पढ़ने से, सुनने से मनुष्य शिव भक्ति पाकर शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव पुराण को पढ़ता है या शिव पुराण को सुनता है, वह शीघ्र ही भगवान शिव की भक्ति पाकर भगवान शिव के लोक को चला जाता है। जो मनुष्य शिव पुराण की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके चरणों की धूलि को तीर्थ ही मानना चाहिए। अधिक समय ना हो तो एक मुहूर्त भर के लिए सुनना चाहिए। प्रतिदिन एक मुहूर्त 24 मिनट कम से कम सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य एक मुहूर्त कथा सुनता है, जो मनुष्य भगवान शिव की कथा शिव पुराण को एक मुहूर्त सुनता है, यानी कि 24 मिनट सुनता है, और उससे आधा सुनता है, 12 मिनट सुनता है, या उसका भी आधा मात्र 6 मिनट सुनता है, या केवल एक क्षण के लिए भगवान शिव की कथा सुनता है, शिव पुराण को सुनता है, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी हमेशा सद्गति ही होगी। जो फल हमें दान देने से, यज्ञ करने से मिलता है, वह फल हमें मात्र कथा सुनने से मिल जाता है। हम अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं, अनेकों दान करते हैं। जो फल हमें अनेकों प्रकार से यज्ञ करने से, दान करने से प्राप्त होता है, वही फल हमें मात्र एक क्षण की कथा सुनने से प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों के लिए शिव पुराण अमृत के समान है। कलयुग में, इस घोर कलिकाल में भगवान शिव की कथा शिव पुराण अमृत के समान कार्य करती है। वह कैसा अमृत है? मनुष्य अगर अमृत का पान करता है तो वह स्वयं ही अजर अमर हो जाता है, किंतु अगर मनुष्य भगवान शिव की कथा शिव पुराण रूपी अमृत का पान कर लेता है, कथा सुनता है, कथा अमृत का पान करता है, तो वह स्वयं तो अजर अमर होता ही है, अपने साथ साथ अपने कुल को भी अजर अमर कर देता है, अपनी कई पीढ़ी को अमर कर देता है। अब शौनक जी ने जब शिव पुराण की महिमा इतनी सुनी कि शिव पुराण सुनने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, कथा अमृत है, तो शौनक जी ने सूत जी से शिव पुराण कथा की विधि पूछी कि शिव पुराण सुनने की क्या विधि है, करने की क्या विधि है। ये सूत जी, आप हमें वह विधि बताइए, कृपा करिए। सूत जी बोले, शिव पुराण की कथा अच्छे मुहूर्त, शुभ समय सूझकर, शुभ समय किसी ज्योतिषी से अच्छा मुहूर्त सुझवाकर, समय दिन बार अच्छे निकलवाकर, उत्तम मास सुझवाकर और यत्न पूर्वक हर स्थान, हर नगर, हर शहर, हर देश काल में सूचना देनी चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला प्राणी जो भी मनुष्य है, कथा सुनने पधारना चाहिए।
कथा का निमंत्रण सबको देना चाहिए। जो कथा कराए, भगवान शिव की कथा या अन्य जो भी भागवत कथा इत्यादि हैं, भगवान की हरि कथा, नारायण की शिव की कथा, तो सभी को कथा की सूचना अवश्य दे। जो लोग भगवान की कथा से, कीर्तन से दूर हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुन पाते, भगवान का कीर्तन, भगवान की पूजन नहीं कर पाते, वंचित हैं, उनको कथा सुनाने का प्रबंध कराना चाहिए और सभी कथा प्रेमी भक्तों को सूचना देकर कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए। शिव पुराण कथा में एक क्षण, एक मिनट भी बैठने का बहुत फल मिलता है। अगर कोई मनुष्य शिव पुराण की कथा में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी बैठ जाता है शरीर को लेकर, तो वह बहुत पुण्य फल प्राप्त कर भगवान शिव का प्रिय भक्त हो जाता है। शिव पुराण कथा शिव मंदिर में, तीर्थों में, वन्य क्षेत्रों में, वन प्रांत में अथवा घर में ही उत्तम बताई गई है। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस व्यास आसन पर बैठे वक्ता की वाणी से कथा निकलती है, जो कथावाचक, कथा वक्ता भगवान शिव की कथा व्यास गद्दी पर बैठकर सुनाते हैं, उनको साधारण या तुच्छ या छोटी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए। उनको गुरु भाव से मानकर कथा सुननी चाहिए। वह साक्षात गुरु हैं। जो वक्ता कथा सुनाकर करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगने वाले प्राणी, जो प्राणी करोड़ों अनेकों योनियों में भटक रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, और जो वक्ता, जो कथा वक्ता उनकी योनियों से मुक्ति दिलाता है, उन प्राणियों की मुक्ति कराता है, कल्याण कराता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटाता है, वह साक्षात गुरु नहीं तो क्या है, वह गुरु ही है। गुरु का मतलब है होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना। तो जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, पाप से पुण्य की ओर ले जाए, भगवान की कथा से जोड़ दे, भगवान की कथा सुनाकर मनुष्य का जन्म मरण का बंधन उसको मुक्त करा दे, शिव पद की प्राप्ति करा दे, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। सूत जी कह रहे हैं कि जो कथा वक्ता है, जो भगवान शिव की कथा या जो भी भगवान हरि नारायण की कथा सुनाते हैं, जो व्यास पीठ पर बैठे वक्ता हैं, उनको गुरु ही मानना चाहिए। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वह सबकी कल्याण की कामना से कथा सुनाते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों को नियम पूर्वक सभी प्रपंच, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, निंदा, चुगली, सांसारिक विषय भोग छोड़कर कथा में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम संयम से कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिहीन होकर बिना श्रद्धा के भगवान की कथा सुनता है, उसको कोई पुण्य नहीं मिलता। जो मनुष्य अशुद्ध अवस्था में पान आदि चबाकर भगवान की कथा सुनता है, उसको नरक में यमदूत मल विष्ठा खिलाते हैं। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरक भोगकर विष वृक्ष बनते हैं। नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। जो आसन पर बैठकर, कुर्सी आदि पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरक में जाते हैं और उनको विष वृक्ष की योनि मिलती है। जो मनुष्य स्वस्थ होने पर भी, जो मनुष्य रोगी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, शरीर से पूर्णतया स्वस्थ है, और वह लेटकर कथा सुनते हैं, भगवान की कथा लेटकर सुनते हैं, तो उनको नरक भोगकर अजगर की योनि प्राप्त होती है। भगवान की कथा लेटकर नहीं सुननी चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो लेटकर बैठकर सुन सकते हैं, अन्यथा सावधान अवस्था में होकर बैठकर मन लगाकर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर, व्यास गद्दी से ऊंचे आसन पर ऊपर से बैठकर कथा सुनता है, वह घोर नरक में जाता है और उसको महापाप लगता है। जो मनुष्य कथा सुनाने वाले वक्ता की बुराई निंदा करता है, उसमें दोष ढूंढता है, वह अगले जन्म में कुत्ता बन जाता है। कथा वक्ता में दोष ढूंढने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो कभी भी कथा नहीं सुनता,
जो जिसकी श्रद्धा कभी कथा में है ही नहीं, पास में कथा हो रही है लेकिन कथा में जानबूझकर नहीं जाता, वह सुअर बनता है। इस प्रकार सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव पुराण कथा में साक्षात सदाशिव विराजमान है। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, प्रेम पूर्वक हमें भगवान साक्षात भगवान शिव को समझकर ही शिव पुराण सुननी चाहिए। कथा समाप्ति पर अगर गृहस्थ हो तो यज्ञ हवन आदि कराकर ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराए, दान दक्षिणा दें, और व्रत हो तो गीता का पाठ कराएं, और वक्ता ब्राह्मण को शिव पुराण पुस्तक सिंहासन पर रखकर दक्षिणा के साथ दान करनी चाहिए। ये विधान सूत जी ने ऋषियों को बताया कि शिव पुराण कथा किस प्रकार हमें मन लगाकर सुननी चाहिए। कथा सुनने के, कथा पढ़ने के, वक्ता के और श्रोता के क्या नियम है, ये नियम सूत जी ने ऋषियों को बताए। अब ऋषियों ने भगवान शिव के लिंग व विग्रह मूर्ति दोनों की पूजा की विधि पूछी। सूत जी ने भगवान शिव के मूर्ति पूजा, जो भगवान शिव का साकार रूप है, विग्रह है, उसकी, और भगवान का जो प्रतीक है, लिंग स्वरूप है, उसकी पूजा की विधि सूत जी ने ऋषियों को बताई। भगवान शंकर के लिंग में मूर्ति की नित्य पूजा करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव के लिंग व मूर्ति की सामर्थ्य अनुसार सेवा व पूजा करनी चाहिए। हमारी जितनी सामर्थ्य है पूजा करनी चाहिए। हमें धनराशि लगाकर भगवान के लिंग की स्थापना, भगवान के मूर्ति की स्थापना और भगवान के लिंग की और मूर्ति की पूजा की व्यवस्था की स्थापना, कि किस प्रकार पूजा की व्यवस्था हो, हमें धन लगाकर सारी सेवाएं करनी चाहिए। भक्ति भाव से मंडप बनवाना चाहिए, तीर्थ बनवाने चाहिए, गोपुर मठ व पूजा के क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र बनवाने चाहिए, आश्रम आदि, उनकी स्थापना करके उसमें बड़े बड़े उत्सव हमें कराने चाहिए। भगवान को वस्त्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, पुआ, अनेक प्रकार के भोजन, अन्न का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। हमें भगवान को जितनी हमारी सामर्थ्य हो अनेक प्रकार से अन्न का भोग, धूप दीप का भोग, वस्त्र, गंध, नैवेद्य और पुआ समर्पित करना चाहिए। ध्वजा चढ़ानी चाहिए, छत्र चढ़ाना चाहिए, चामर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग और मूर्ति पर दोनों चीज चढ़ानी चाहिए, चाहे भगवान की मूर्ति हो, विग्रह हो, चाहे भगवान का लिंग स्वरूप हो, दोनों की हमें विधिवत तरीके से वस्त्र आदि, धूप दीप, नैवेद्य, फल फूल, पत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। उनका आवाहन करके विसर्जन करना चाहिए। भक्ति भाव से पूजा संपन्न करनी चाहिए। भगवान शिव के लिंग व मूर्ति की पूजा, भगवान शंकर के लिंग की पूजा, भगवान शंकर के मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण में सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। लिंग की व मूर्ति दोनों की पूजा क्यों होती है? सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे प्यारे सूत जी, जो अन्य देवता हैं उनकी केवल मूर्ति पूजा होती है, उनके विग्रह की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव के लिंग की भी पूजा होती है और मूर्ति की भी पूजा होती है। इसमें हमें संदेह है, हमें अज्ञानता है। आप कृपया करके हमारे संदेह को, हमारे अज्ञानता को दूर कीजिए, हमें इसका तथ्य बताइए। सूत जी कह रहे हैं भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार व साकार रूप में विभक्त हैं। भगवान शिव परमात्मा ही परम ब्रह्म है, इसलिए वह निराकार रूप में भी है और साकार रूप में भी है। इसलिए भगवान की निराकार रूप में लिंग के रूप में और भगवान शिव की साकार रूप में मूर्ति के रूप में मनुष्य पूजा करता है। भगवान शिव का साकार रूप है मूर्ति और निराकार रूप है लिंग, इसलिए भगवान शिव ही ब्रह्म है, इसलिए उनकी दोनों प्रकार से पूजा होती है, अन्य देवताओं की नहीं होती।
सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से सनत कुमार ने भी यही प्रश्न किया था कि भगवान शिव के ही लिंग की पूजा क्यों होती है, अन्य देवताओं के लिंग की पूजा क्यों नहीं होती, भगवान के दोनों रूप की पूजा क्यों होती है। ये कथा सूत जी कह रहे हैं कि मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। हमारे शिव पुराण की कथा 3 जगह मुख्यतः चल रही है। एक तो सूत जी शौनक जी ऋषियों को सुना रहे हैं, नंदिकेश्वर सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार अब नंदिकेश्वर कथा सुनाते हैं। हे निष्पाप ब्रह्म कुमारो, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। नंदिकेश्वर कह रहे हैं कि भगवान लिंग के विषय में, भगवान शिव के लिंग के विषय में जो मुझे भगवान शिव ने खुद स्वयं बताया है वही मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संपूर्ण वेदों का कहना है कि भगवान शिव ही ब्रह्म है, वही परम शक्ति परमात्मा है, इसलिए उनके निष्कल निराकार रूप लिंग की पूजा होती है और बेर की भी पूजा होती है। उसी को मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूं। नंदिकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाने लगे। नंदिकेश्वर भगवान शिव का लिंग कैसे प्रकट हुआ, सर्वप्रथम लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, लिंग कहां से और कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा नंदिकेश्वर सुना रहे हैं सनत कुमार को। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि मैं आया हूं आपके पास, आप मुझे क्यों प्रणाम नहीं करते, मैं सृष्टि को रचने वाला हूं, मैं ही सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का संरक्षक हूं, रक्षा करता हूं, रक्षक हूं, सब मेरी संतान है, आप भी मेरे ही संतान है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जगत पिता हूं, मैं आपका भी पिता हूं, इसलिए मुझे नमस्कार करो। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनी तो विष्णु जी ने कहा कि आप अज्ञानता बस यह कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? जैसे चोर दूसरे के धन को अपना समझता है, चोर की बुद्धि दूसरे के धन को अपना समझने में होती है, उसी प्रकार हे ब्रह्मा जी, तुम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहे हो। वस्तुतः मैं ही आपका पिता हूं, मैं ही जन्मदाता हूं। इस वार्ता को लेकर ब्रह्मा जी विष्णु जी में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी कहते मैं श्रेष्ठ हूं। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध की सूचना देवताओं को मिली तो देवता घबरा गए, भयभीत हो गए कि जब अब हमारे पिताओं में ही युद्ध हो गया है तो अब क्या होगा। वह घबराए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की स्तुति की, वंदना की। भगवान शंकर ने कहा हे देवताओं, कहो आप कुशल से तो हो, मैं सब जानता हूं आपका आने का क्या उद्देश्य है। भगवान शिव सब जानते थे। भगवान शिव ने कहा
कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु के युद्ध से भयभीत होकर यहां आए हैं। अब आप घबराओ मत, मैं इसका कोई उपाय करता हूं। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि सब तैयारी करो, और जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध चल रहा था, वहां भगवान शिव अपने गणों को लेकर, समस्त परिवार को लेकर देवताओं के साथ चले गए और गणों को शांत कर दिया। उनको कहा कि आप शांत रहिए, किसी को पता नहीं चले, और स्वयं भी आकाश में छिप गए। जब युद्ध भयंकर हुआ तो युद्ध से त्रिलोकी जलने लगी। एक तरीके से प्रलय की स्थिति आ गई। जैसे प्रलय काल होता है, सब सृष्टि नष्ट होने को तैयार हो गई ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध से। तब भगवान शंकर ने उसका उपाय क्या किया? तभी उन दोनों के बीच में एक अग्नि ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। एक अग्नि स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ दोनों के मध्य प्रकट हो गया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में। शिव जी की माया से वह ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। अब दोनों ने जब उस ज्योतिर्स्तंभ को देखा तो दोनों समझ नहीं पाए कि ये कहां से आया और क्या है। अब दोनों ने विचार लगाया कि इसका आदि और अंत का हमें पता करना चाहिए, यह क्या है और कहां से आया है। तो भगवान विष्णु जी सूकर बनकर नीचे उसका पता लगाने गए और ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर को उड़े और दोनों ने उस ज्योतिर्स्तंभ का पता लगाना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में उनको केतकी का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा कि आप कहां से आ रहे हो, आपको कहां से धारण किसने कर रखा था ऊपर? केतकी के पुष्प ने कहा, मैं लंबे समय से अनादि काल से गिर रहा हूं, मुझे अभी तक कोई था नहीं नजर आई, कोई इसका अंत नहीं नजर आया। हे ब्रह्मा जी, आप भी इस ज्योतिर्स्तंभ की था के चक्कर में, इसके अंत के चक्कर में, इसको जानने के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है। केतकी के पुष्प ने समझाया ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी तो अहंकार बस अभिमान में थे। उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि आप मेरा छोटा सा काम करो। काम क्या करना है? आपको मेरे साथ चलना है और विष्णु से ये कहना है कि हमने इस ज्योतिर्स्तंभ का जो आदि है उसका पता लगा लिया। केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करके विष्णु जी के पास जाकर झूठ बोल दिया। विष्णु जी ने जब सुना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का पता लगा लिया है, क्योंकि विष्णु जी को पता नहीं लगा पाए, विष्णु जी थक के आकर और उस ज्योतिर्स्तंभ के दौरे बैठकर और भगवान का ध्यान करने लगे, तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर कहा कि मैंने इसका पता लगा लिया है, तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बड़ा मानकर उनको नमस्कार किया, उनका पूजन किया। तभी ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर भगवान शंकर उस ज्योतिर्स्तंभ के पास साक्षात रूप में माता पराम्बा सदाशिव शक्ति के साथ, सदा शिवा के साथ, शिव और शिवा दोनों वहां उपस्थित हो गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे विष्णु, हे हरे, मैं तुम्हारी सत्य पर अडिग रहने की, जो आपकी सत्यता की प्रणाली है, आपने जो सत्य का साथ दिया, मैं आपसे प्रसन्न हूं और मैं वर देता हूं कि तुम्हारी मूर्तियों की स्थापना होकर तुम्हारे पूजा होगी, तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, तुम जो है पूजनीय हो जाओगे। और ब्रह्मा जी की ओर क्रोध की दृष्टि से भरकर देखा तो उनकी भौं से कौन प्रकट हो गया? काल भैरव साक्षात प्रकट हो गए। काल भैरव को भगवान शिव ने आदेश दिया कि इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, इसका मस्तक काट दो। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट डाला और उनको मारने के लिए पकड़े। जैसे ही काल भैरव मारने के लिए पकड़े तो वह उनके चरणों में ब्रह्मा जी गिर पड़े
उधर जब विष्णु भगवान ने देखा कि यह काल भैरव भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी को मार डालेगा, तो भगवान नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महेश्वर, हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए, आप उनकी रक्षा कीजिए, उनको मृत्यु दंड ना दीजिए, आप मृत्यु दंड नहीं दीजिए। इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान बोले सदाशिव परमात्मा इनको क्षमा कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। तब शिव जी बोले काल भैरव से कि आप इनको छोड़ दो। भैरव ने 5वां सिर काटकर ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे स्वामी प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अपना सिर कटना ही श्रेष्ठ समझता हूं, आपको मेरा नमस्कार है। स्वामिन प्रसिद्धात महाविभूते मन्ये वरम में शिरसा प्रोक्षम। इस पर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, अनुशासन, तुम्हें अनुशासन का डर नहीं है, तुम अनुशासन में नहीं रहे। अनुशासन में नहीं रहने की वजह से यह सारा संसार कैसे चलेगा, सबको मेरा अनुशासन मानना चाहिए। तुम अनुशासन में रहो और तुमको जो कार्य मिला है तुम जाकर सृष्टि चलाओ। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ का सहारा लिया है, तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम कभी पूजित नहीं होगे, पूजे नहीं जाओगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोन्यः सहिष्मणे च दोषाणाम संभवे शैलधन्नवे। भगवान शिव की, हे शिव, आप परम शक्ति हैं, आप मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा मंदिर तो नहीं होंगे, तुम्हारे उत्सव नहीं होंगे, किंतु तुमको यज्ञ में श्रेष्ठता का पद प्रदान होगा, तुम्हारे बगैर यज्ञ नहीं समाप्त होगा। ब्रह्मा जी को यज्ञ का वरदान दिया कि आपके पूजन के बिना यज्ञ समाप्त नहीं होगा। और ब्रह्मा जी का एकमात्र पुष्कर में ही मंदिर बनाने का शिव जी ने ही उनको वरदान दिया था। और केतकी के फूल ने झूठ बोला था, केतकी के फूल को भी उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी के कहने से मिथ्या भाषण किए हैं, झूठ बोला है, इसलिए तुम मेरी पूजा से विमुख रहोगे। केतकी का पुष्प भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। केतकी के फूल ने स्तुति की कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मेरा जीवन निष्फल हो गया, मेरा जीवन सफल कर दीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पूजा में तो नहीं चढ़ाए जाओगे, लेकिन अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हें ग्रहण किया जाएगा, और मंडप आदि की सजावट में मेरी पूजा में भी आप इस्तेमाल किए जाओगे। सदाशिव को प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु उनके दोनों ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने महादेव को परिवार सहित आसन पर बैठाकर पूजन किया। विधिवत पूजन की समस्त आवश्यक सामग्री विधान के साथ पूजन किया। भगवान शिव का अनेकों प्रकार पूजन, स्तवन, वंदन, स्तुति की। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे पित्रों, हे पुत्रों, आज का दिन महान है, तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा की गई है, तुम्हारी दिव्य पूजा की गई है। भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में प्रकट हुआ था, तो वहां भगवान शिव प्रकट हुए
तो भगवान शिव की परिवार सहित ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों ने विधिवत तरीके से मेरी पूजा की है, इसलिए यह दिन परम पवित्र माना जाएगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सर्वप्रथम उस लिंग की पूजा करने से और भगवान शिव की पूजा करने से वह दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो गया। इसलिए हम शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव के लिंग की पूजा की थी और उसी दिन भगवान शिव के लिंग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ था। जिस दिन भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ था उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, पूजन विधान करता है, उसको अनेकों फल मिलते हैं। जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत करता है, शिवरात्रि में पूजन करता है, शिवरात्रि के पूजन से, शिवरात्रि के व्रत से जो पूरे वर्ष मनुष्य पूजा करता है, उस पूरे वर्ष की पूजा का फल केवल शिवरात्रि के दिन व्रत और भगवान का पूजन करने से मिल जाता है। जो फल पूरे वर्ष भगवान की शिव की पूजा से हमें मिलता है, वही फल हमें केवल शिवरात्रि के दिन भगवान की व्रत और भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत हमें सभी को करना चाहिए। शिवरात्रि से पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इस तिथि को मेरी स्थापना मंगल में उत्सव होना चाहिए। मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो मार्गशीर्ष अगन में मेरा पार्वती सहित दर्शन पूजन करेगा वह मुझे कार्तिक के समान प्रिय होगा। यह और शिव जी ने कहा कि ये जो विराट लिंग है, बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, ये बाद में छोटा हो जाएगा और यह अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। जगह जगह छोटे ज्योतिर्लिंग मेरे प्रकट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सुनो, पहले मेरा लिंग प्रकट हुआ ब्रह्म रूपता का ज्ञान कराने के लिए, फिर ईश्वर तत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं स्वयं प्रकट हुआ। भगवान शिव कह रहे हैं कि पहले मैं हूं, मेरा जो लिंग रूप में भेद कराने के लिए प्रतीक रूप में मेरा लिंग प्रकट हुआ और बाद में ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं स्वयं परमात्मा प्रकट हुआ। लिंग मेरा ब्रह्म तत्व को बोध कराने का चिन्ह है और जो ईश्वर परमात्मा तत्व है वह मेरा साकार सकल रूप है। इसलिए मेरे लिंग की पूजा हमेशा करनी चाहिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि मेरे लिंग की हमेशा, मेरे चिन्ह की हमेशा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार लिंग के प्राकट्य की कथा, लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, सूत जी ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव, शंभुनाथ काशी कैलाशवासी त्र्यंबकेश्वर महादेव, हर हर महादेव।